नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर और स्टॉक फ्यूचर्स पे और कुछ ऑप्शंस के ट्रेड पर बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। अगले आधे घंटे में रुचित जैन हमारे साथ मौजूद होंगे टेक्निकल पर और डेरिवेटिव्स के स्टैट्स पर बातचीत करने के लिए। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आता हूं मैं आपके पास। उससे पहले जरा इंडिसेस के इस वक्त प्राइस को देखते हैं। इट्स 25205, निफ्टी एट ऑलमोस्ट डे हाई, निफ्टी बैंक 27,054 ऑलमोस्ट एट डे हाई, यानी दोनों इंडेक्सेस इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, 3-4 दिन के 5 दिन के लिक्विडेशन के बाद आज हमने एक छोटा सा पुल बैक, छोटा सा नहीं, इनफैक्ट एक डिसेंट कहेंगे आप पुल बैक दिया है। मैं डिसेंट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार का लिक्विडेशन हमने पिछले 10 दिन में देखा और जिस प्रकार के स्टैट्स थे उसमें ये पुल बैक आप डिसेंट कह सकते हैं। अब स्टैट्स क्या थे? एफआईज की रोज बरोज कैश की सेलिंग, इंडेक्स को हैमर करना, शॉर्टिंग करना, सेल करना, आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब करीब 1,21,000 पे पहुंचना। आई मीन नेगेटिविटी यानी नकारात्मक स्टैट्स थे हर तरफ से। लेकिन आपको याद होगा सुबह इन सारे स्टैट्स के बीच में मैंने आपको दो चीज़ें कही थी कि वो पॉजिटिव है। सुबह का वीडियो देखिएगा, आउटलुक देखिएगा, कही थी बात। इन सभी नकारात्मक चीज़ों में दो चीज़ सकारात्मक है। बैंक निफ्टी 20 डेमा को क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं कर रहा है, पहला। और सेकंड चीज क्या है? दूसरी चीज थी एफआईएस के सारे नेगेटिव स्टैट्स में एक आंकड़ा अच्छा था, दैट वाज 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इन पुट्स। इसीलिए हमने दो बात वहां से ड्रॉ की थी कि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। कल दो पुट बिकी थी 25-25-100, तो वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। टेम्परेरीली कुछ समय के लिए ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। मॉर्निंग की प्लेट्स लेके आइएगा, सुबह की RS1 की क्या बात हुई थी? दैट अगर निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी 25,163 के जोन को लांघ गया तो एक स्विंग आएगा 210 और 210 और उसके बाद आई मीन इस ट्रैजेक्टरी को पार करने के बाद अगला स्ट्राइक करेगा 253। अब निफ्टी का जो अब मतलब रोटेशन बेसिस पे अब ओपनिंग के बाद, क्योंकि वो एवरेज ऊपर चला गया, ये ट्रैजेक्टरी जो 253 की है ना जनाब, 253 और 311, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब यकीन मानिए, मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ, जरा देखिएगा प्लीज किस तरीके से बाजार ने अपने पहले रेजिस्टेंस को लांघने के बाद एक अच्छा मूव तो दिया, बट यहां जहां फंस रहा है वो एक क्रिटिकल लेवल है। सारे कॉल आइटम्स बैकफुट पे हैं, 25,200 के, 300 के और 400 के, यानी स्कोप ऑफ फर्दर अपस्विंग परसिस्ट। बट मैं आपको बता रहा हूं कि RS2 फिर लेके आइएगा। ये एक डिफिकल्ट जोन है और इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा ये रोटेट भी हो रहा है, तो नोट करके रखिएगा। और एक लेवल है 25249 और उसके बाद वो जो फॉलिंग टेंडेमा है वो परसिस्ट करता है करीब करीब 25,293 पे। ये जो फिगर है ना 311 की, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो 25249 और 293, ये 40-50 पॉइंट निफ्टी के इस सेशन के और अगले सेशन के अगर आप देखें तो आउटलुक पर और बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालेगी। और अगर टुवर्ड्स क्लोज ये लेवल पार नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से एक कोलैप्स भी आएगा। कोलैप्स भी आ सकता है अगर ये 50 पॉइंट पार नहीं हुए। ये क्लासिकल 20 और 10 डेमा का जोन है जो कि निफ्टी इस वक्त ट्राई कर रहा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस प्रकार से निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है, आज IT अच्छा कर रहा है, चांसेस हैं इसको पार करने के, बट 50% परसिस्ट करते हैं। ऑप्शन मेरे फेवर में है, इंडिसेस का प्राइस परफॉर्मेंस मेरे फेवर में है, एवरेजेस का प्राइस परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस मेरे फेवर में है। बट ये 40 पॉइंट्स अगर क्रॉस हुए तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा ऑन द हायर साइड। एनीथिंग पॉसिबल, 25,350, 25,410। लेकिन अगर ये 50 पॉइंट क्रॉस नहीं हुए, जहां पे दो एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं 20 और 10, 25,250, 293, तो अ कोलैप्स टुवर्ड्स अगेन कहां तक? 25,100 और 25,050 तक पॉसिबल है। इन स्टैट्स के मद्देनजर मैं कह रहा हूं इस 50 पॉइंट को आप एक क्लोजिंग तक मेक और ब्रेक जोन मान के चलिए, दैट रेजिस्टेंस 2। अब आइए आप जरा प्लीज अब इसको हटाइए, निफ्टी को और निफ्टी बैंक को लेके आइए। हमारे पास दो सकारात्मक चीजों में से एक सकारात्मक चीज थी निफ्टी बैंक। क्या नहीं तोड़ रहा था ये क्लोजिंग बेसिस पे, 20 डेमा को सरेंडर नहीं कर रहा था। कल एक लेवल दिया था मैंने आपको
56,645 नहीं वायलेट हुआ, 510 तो नहीं हुआ। वो एक सेकेंड कंसेक्यूटिव डे स्ट्रेंथ का इंडिकेटर था। आज खुला, उस जोन को टेस्ट किया, जैसे कि मैंने कहा था कि बेस 1 की डिप को बाय कीजिएगा, ऊपर के बाजार खुला, सिंक हुआ टुवर्ड्स 765, फिर जाके स्ट्राइक किया, बट क्या पार नहीं हुआ। जरा देखिए, जरा RS1 लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज, निफ्टी बैंक का, और RS1 था दैट वाज 57119। अभी तक वो पार नहीं हुआ है। 57119 टिक बाय टिक में थोड़ा बहुत गया ऊपर, लेकिन वो डिसाइसिवली पार नहीं हुआ। एक बार बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स रखिए, जरा कंट्रीब्यूटर्स देखते हैं, उसके बाद आएंगे किस पे, ऑप्शन स्टेट्स पे। देखिए सुबह सुबह वो SBI का ट्रेड पकड़ा था हमने 812 पे, वो गजब चला, बट एक ऐसा कंट्रीब्यूशन का प्ले जो कि मैं अमूमन देखना चाहूंगा टू गेट लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक, यस, वो परसिस्ट करता है। HDFC बैंक, SBI, कोटक, इंडसइंड बैंक, ये मेरे फेवर में है। अब ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, क्या वो मेरे फेवर में है? क्या हायर स्ट्राइक के कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं? यस, 57,000 की जोन को पार करने का इंपैक्ट आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स पे है। 400 का कॉल राइटर बैकफुट पे, नॉट इन अ वेरी बिग क्वांटम, बट यस स्टिल है। और 57,500 में करीब 1925 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए, यानी हायर स्ट्राइक कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं, बट नॉट डिसाइसिवली। तो याद रखिएगा, हर चीज मेरे फेवर में है, लेकिन अगेन आई थिंक ये लेवल्स की बात होती है। निफ्टी बैंक के लेवल नोट करिए, अगर हम वही मतलब 57,119 और 57,210, थोड़ा 80 पॉइंट की रेंज है, वाइल्ड रेंज है। 57,119 और 57,210, अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार करते हैं तो निफ्टी बैंक भी एक डिसाइसिव मूव देगा, अदरवाइज कोलैप्स होने के चांसेस हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। ये मेरा आई थिंक स्टैट्स पे एनालिसिस था। अब मैं आता हूं आपके व्यू पर। निफ्टी बैंक को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और क्या ये एक शॉर्ट लिव पुल बैक है, या फिर आप इसको रिस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा दे रहे हैं? ये किसी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल में तब्दील होने की क्या पोटेंशियल रखता है क्या? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सो देखिए, अगर आप पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में देखिए तो मार्केट्स ने जो साइंस दिए हैं वो मोर एक टाइम वेज करेक्टिव फेज के साइन है, एक शॉर्ट टर्म के, कि जहाँ पे बाजार ने एक रेंज बना ली है, ऊपर 25,350, 25,400 हायर एंड है और 25,000 के आसपास लोअर एंड ऑफ द रेंज है। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग में देखेंगे तो हम वो लोअर एंड ऑफ द जो रेंज थे, जो सपोर्ट्स थे, जहाँ पे 40 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट्स भी आ रहा है, सो आई थिंक उसी सपोर्ट के आसपास से, और इसीलिए पुल बैक मूव है। सो हम फिलहाल तो ऐसे कोई डेटा नहीं देख रहे कि जहाँ पे नो हम मार्केट्स में कोई बड़ी तेजी इमिडिएटली देखेंगे। बट हाँ, इसी रेंज में मार्केट रहेगा, जिसमें जब आपको डिप मिलेगी सपोर्ट के आसपास तो आपको बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे आते हुए देखेगा, और जब भी हायर लेवल्स 25,350 के आसपास आएंगे तो रेजिस्टेंस आते हुए देखेगा। आप ऑप्शंस के सेगमेंट में भी देखे तो 25,000 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट नो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बिल्डअप है, और नो हायर साइड पे भी 25,300, 25,400 में काफी स्कैटर्ड हुआ ही वहाँ पर है। सो कोई रन अप मूव नहीं लग रहा है, बट लेकिन यस सनो, इस रेंज में जब भी लोअर एंड ऑफ द रेंज है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल बनते हैं एटलीस्ट एक पुल बैक मूव के लिए। तो अगर ट्रेड सेटअप लेना है तो मैं कहूंगा कि अगर मार्केट्स में आज कोई फिर से सेकंड हाफ में डिप मिलता है 25,150 के आसपास, निफ्टी स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आप एक बार खरीदारी अगर इंडेक्स में करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं। 25,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे, और हाई लेवल पे 25,350 के आसपास तक के पुल बैक मूव मिलेंगे। से एक बात तय है कि जब आप रेंज में रह जाते हैं, जब कंसोलिडेशन फेज में आते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं बनता है, एक्सेप्ट कि आप एकदम वो बॉटम के आसपास अगर बाय करते हैं तो ही आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल बनता है। सो बायसनेस पॉजिटिव है लोअर एंड पे, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति आई थिंक नो एक सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी निफ्टी के लिए। अब बैंकिंग स्पेस में आज एक पुल बैक मूव आया है, बट नो यहाँ पे भी अगर हम स्टॉक्स में अगर मैं देखता हूँ तो कहीं पे सिग्निफिकेंट ऐसे नो ह्यूज लॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक नो मैं सेक्टर्स में ज्यादा कंस्ट्रक्टिव अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल स्पेस जैसे सेक्टर्स में आई थिंक नो मोमेंटम ज्यादा नो स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो इसीलिए अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी भी वैसे सपोर्ट के आसपास ही है, बट लेकिन अगर ट्रेड करना है तो मैं निफ्टी को प्रिफर करूंगा नो डिप्स पे रादर देन बैंक निफ्टी। जैम, और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बात ये बार बार कह रहा था, मैं लास्ट वीक भी कही थी कि अगर हम 10-20 डेमा को तोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो है 25,000। क्यों? सिर्फ ऐसा नहीं कि दैट्स आई थिंक सेकंड पुट राइटर्स जोन, 25,500 के बाद 25,000। अब आप देखिए जरा प्लीज़, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं, जाइए निफ्टी को वीकली पे कन्वर्ट करिए और ड्रॉ करिए 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। वीकली पर 10 वीक आ रहा है 25,005 पे, यानी दो जोन है हमें लॉन्ग और पिक करने के लिए, आइदर ऑन अ डिप टुवर्ड्स
25,050, 60-70 और एल्स ये जो मैंने 50 पॉइंट बताया ना आपको इसके ऊपर। तो सुबह जिसने लिया ठीक है, वो सेकंड स्विंग के लिए तैयार रही है, आइदर ऑन शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड, बट वो 50 पॉइंट मेक और ब्रेक होंगे। और रुचित ने जैसे कि कहा कि वो भी फोकस करेंगे टुवर्ड्स निफ्टी एक लॉन्ग ट्रेड के लिए। क्यों? जो गिरा था चलने का पोटेंशियल भी वही रखता है, शॉर्ट्स है वहाँ पे, कवरिंग भी वहीं आएगी, स्विंग भी वहीं मिलेंगे। अब आते हैं, देखिए इंडस्ट्रीज पे बात पूरी हो गई, विस्तार से बात हुई, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। रुचित 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप, कहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको? तो सबसे पहली पिक जो रहेगी हीरो मोटो के पे हीरो मोटो को खरीदारी की सलाह रहेगी। सो क्लियर वहाँ पे आज थोड़े लॉन्ग बिल्टअप्स और शॉर्ट कवरिंग के कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। और टेक्निकली भी ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बना के आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। अगर आप कैश सेगमेंट में भी वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो पिछले पूरे दिन के एवरेजेस होते थे स्टॉक में, वो आई थिंक सुबह पहले 2 घंटे में ही वो वॉल्यूम्स स्टॉक ने सरपास कर लिए। सो यहाँ पे हम एक डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीरो मोटो के। तो करंट लेवल्स के हीरो मोटो के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। 4,340 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 4,520 के आसपास के टारगेट हीरो मोटो को में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो फार्मास्यूटिकल स्पेस में से सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो जैसे हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स पिछले 6 महीने में एक काफी नैरो रेंज में ट्रेड किया है। जो टैरिफ्स के डर थे उसके वजह से जो पिछले 3 महीने के जो अपमूव्स थे हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखे, उसमें फार्मा स्पेस का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं रहा है। अब जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में गया है तो जो स्टॉक्स या जो सेक्टर्स ऑलरेडी चल चुके हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बट लेकिन फार्मा ऐसा स्पेस है कि जो चला ही नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल नजर आ रहा है यहाँ पे एक अपमूव के लिए। फार्मा इंडेक्स ने भी अपमूव दिया है। आज सन फार्मा ने भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस पिछले 1 महीने से एक कर रहा था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिए, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। नो फ्यूचर्स के सेगमेंट में भी अच्छे नो पोजिशन दिख रहे हैं। सो यहाँ पे निफ्टी सन फार्मा में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1700 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने की सलाह है यहाँ पे। और 1770 के अराउंड के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरी तीसरी पिक रहेगी, तीसरी पिक प्रेस्टीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो विद इन द रियल स्पेस देखे तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में प्रेस्टीज में हमें देखने मिला है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। और सेकेंडली जब पूरे रियलिटी स्पेस जहाँ पे 2 हफ्ते में करेक्टिव फेज आया है, प्रेस्टीज ऐसा स्टॉक है जहाँ पे प्राइस वाइज बिल्कुल करेक्शन नहीं हुआ है। तो जब सेक्टोरल कंसोलिडेशन का फेज था तब स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। और आज ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को सरपास कर रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो प्रेस्टीज में यहाँ पे आई थिंक नो डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है कंसीडरिंग इट्स आउट परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर। 1720 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी प्रेस्टीज में 1820 के टारगेट्स के लिए। गजब चला जनाब आज हीरो मोटोकॉर्प, प्रेस्टीज स्टेज, सन फार्मा, ये 3 कॉल हैं आपकी इस वक्त की। और देखिए हीरो मोटोकॉर्प के पीछे मतलब जो तेज़ी का जो बड़ा कारण है वो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये बदलाव है, नो नॉट एग्जैक्टली। FY26 को लेकर कंपनी की मैनेजमेंट ने, चेयरमैन साहब ने क्या टिप्पणी करी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जिस प्रकार का अगर आप देखें जो टिप्पणी हुई है वो एक बड़ा कारण है आज हीरो मोटोकॉर्प की प्राइस परफॉर्मेंस। क्या कहा FY26 को लेकर? सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी वही 25,206 उस धुरी को पकड़ के चल रहा है और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक 27,054 पे और आज का टॉप गेनर हीरो मोटोकॉर्प। हालांकि याद रखिएगा आज टेस्ला का शोरूम खुला मुंबई में, दिन टेस्ला का था लेकिन बाजी मार ली हीरो मोटोकॉर्प ने। और क्यों मारी ये बाजी, बात करते हैं सुदर्शन से। सुदर्शन को एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। मैं सुदर्शन का आउटपुट देख रहा था यहाँ पर टेलीविजन में। सुदर्शन ये उसे कहते हैं ना एक पेपर एंड सॉल्ट लुक, क्या बोलते हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक है ना, ये नजर आ रही है। अब है आगे यही रहेगी कि सॉरी बैक टू नॉर्मल? नॉर्मल हो जाएगा। पर अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ये भी एक तजुर्बे की निशानी होती है सुदर्शन। खैर आपके तजुर्बे को चलिए अब थोड़ा सा परखते हैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प। ये तेज़ी क्यों, कारण क्या है? टेस्ला ये इंडियन लोगों को लगा कि कंपटीशन का कंसर्न होगा, सारे ऑटोज कंपनीज आज नीचे जाएंगे, लेकिन आज जो टॉप गेनिंग इंडेक्स है वो है निफ्टी ऑटो और उसमें जो सबसे तेज़ भाग रही स्टॉक वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो उसके रीज़न है। सो कल उसका एनुअल रिपोर्ट आया था और उसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो पवन मुंजाल हैं उन्होंने FY26 के बारे में बात की है और FY26 को का जो टर्म दिया है उन्होंने ईयर के लिए वो है ईयर ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिकली कंपनी
का जो फोकस, मेन फोकस रहेगा वो ग्रोथ पे रहेगा। और उन्होंने एक लेआउट किया स्ट्रैटेजी, उसमें उन्होंने 4 से 5 पॉइंट्स बोला है। पहला पॉइंट है ग्लोबल एक्सपेंशन, तो अभी ये कुछ एक कंट्रीज़ में है, वो एक्सपैंड करेंगे ये अपना प्रेजेंस। सेकंड, ये देखेंगे अनलॉक, वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे कोर सेगमेंट में। आपको पता हो कि एंट्री लेवल सेगमेंट में जो कंपनी मार्केट लीडर है वो है हीरो मोटोकॉर्प, तो वहाँ पे ये कंटिन्यू अपना वैल्यू अनलॉकिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरा है, सारे ऑटो कंपनीज अभी प्रीमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने बजाज ऑटो की बात सुनी होगी, बजाज ऑटो ने बोला कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट है उससे वो बाहर आ रहे हैं, उनका फोकस है प्रीमाइजेशन पे। तो सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प भी बोल रहा है कि उनका ये फोकस रहेगा प्रीमाइजेशन पे। चौथा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उस पे ये फोकस अपना इंक्रीज करेंगे। तो अब इसी में पॉइंट बाय पॉइंट अगर लेता हूं तो पहला ग्लोबल एक्सपेंशन, तो FY25 में इंटरनेशनल मार्केट से जो ग्रोथ आया था हीरो मोटोकॉर्प के लिए वो था 43%, और वो मेनली 2 मार्केट से आया था, वो है साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका। अब कंपनी बोले कि Q2 के एंड तक ये जो कुछ एक कंट्रीज में एक्सपैंड करेगी वो है स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और UK। तो यहाँ से फिर ग्रोथ भी बढ़ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा है प्रीमाइजेशन पे, तो इनका एक पार्टनरशिप है हार्ले डेविडसन से, जो कंपनी बोले कि अभी तक ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा इस पार्टनरशिप के थ्रू, और अभी इसी पार्टनरशिप पे एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान है कंपनी का, और उससे बिलीव करती है कि ग्रोथ और इंक्रीज होगा। तीसरा जो है रिटेल मार्केट, वहाँ पे इनका मेन फोकस रहेगा, और ये बोले कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी इस कैलेंडर ईयर में अपवर्ड रहा है, और रिमेनिंग जो 2025 का रिमेनिंग मंथ्स है उसमें ये इनको विश्वास है कि ट्रेजेक्ट्री ऊपर ही रहने के आसार हैं। एक जो मेन फोकस है रिटेल फिनांसिंग, जो कि सारी कंपनीज ने लास्ट कुछ एक महीने में एक कंसर्न बोला था कि रिटेल फिनांसिंग जो है वो कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो Q4 अर्निंग्स के बाद भी उन्होंने बोला था कि इनका जो रिटेल फिनांसिंग का लेवल है वो स्टेडी है, और अभी भी ये बोल रहे हैं कि इनका स्टेडी और लेवल है 65%, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल है, और इनको लगता है कि आगे जाते हुए भी ये मेंटेन करेंगे 65% पे। अब आते हैं 125cc पे, ये बोल रहे हैं कि 2025 में अभी तक जो मार्केट शेयर गेन का ये स्पीड है वो बहुत ही रैपिड रहा है, और आगे जाते हुए 2020 से FY26 के एंड तक भी इनको लगता है कि ये स्पीड ये मेंटेन कर पाएंगे। तो मेनली ये जो स्ट्रैटेजी एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने दिया है उसके कारण भी सारे ऑटो कंपनीज के शेयर्स ऊपर हैं, लेकिन हीरो मोटो थोड़ा सा और ज़्यादा चल रहा है, तो उसका मेन रीज़न उनका स्ट्रैटेजी जो उन्होंने FY26 के लिए रिलीज़ किया है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे ये वक्तव्य, स्टेटमेंट्स और FY26 का ऑटो सोल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पे तो समय का अभाव है, अदरवाइज मैं एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर बात करता आपसे, बट एनीवे थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगेन कोलैप्स हल्का सा 25184, लेट्स सी क्या करता है ये, बट वो RS2 ने एक सप्लाई जोन के तौर पे काम किया, और एग्जैक्टली अगर आप देखें हम 20 डे से ही घूमे हैं, दैट कॉल्ड क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल एज ऑफ नाउ। खैर रोचित, आता हूँ मैं आपके पास अब आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हमने जो फार्मास्यूटिकल स्पेस की बात की कि वहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और फार्मा स्पेस में से ही बायोकॉन का स्टॉक अगर टेक्निकली या डेरिवेटिव्स के डेटा के सेटअप के बेसिस पे देखे तो नो काफ़ी बुलिशनेस वहाँ पे लग रही है। सो बायोकॉन में हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। 400 का कॉल ऑप्शन करंटली 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बायोकॉन में 400 के कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे 11 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह है, और 22 से 23 रुपए के टारगेट्स जोन ये स्टॉक में, ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बायोकॉन बहुत ही मजबूत अगर आप देखें चार्टी के लिए। आज सुबह इनफैक्ट हम सिंजन और एक बायोकॉन में कंपैरिजन कर रहे थे, उस टाइम बायोकॉन वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था, और डे हाई पर आके 10 रुपये पर ट्रेड करता हूँ। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सब स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने। एक ब्रेक का, और आपसे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।